कहानी की शुरुआत में हमें हानी नाम की एक जलपरी को दिखाया जाता है जो मरमेड किंगडम की 18th प्रिंसेस थी। उसे एक दिन नदी में किसी इंसान का गिरा हुआ मोबाइल मिला था, जिससे कि उसने आज के ह्यूमन जनरेशन और ह्यूमन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से अडेप्ट कर लिया था। हानी केवोन नाम के एक इंसान से प्यार भी करती थी जो एक बहुत बड़े फूड कंपनी में शेफ था। आज केवोन अपने ऑफिस के काम से नदी के किनारे आया हुआ था। हानी उसे ही देखे जा रही थी। तभी केवोन का पैर फिसल जाता है और वो अपने फोन के साथ नदी में गिर जाता है। वो डूब रहा था। तभी हानी उसे और उसके फोन को बचा लेती है। हानी को अपने प्यार को किस करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलता, इसीलिए वो उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर केवोन की कलीग यून आ जाती है और वो केवोन को खींचकर जमीन पर लाती है। अब हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसमें ली नाम का एक लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ रहता था। यून जो थी वो ली की गर्लफ्रेंड थी जो पहले ली के साथ इसी घर में रहती थी। लेकिन यून ने अब अपने ऑफिस के पास रहने का फैसला किया था, इसीलिए उसके फ्रेंड एक छोटी सी पार्टी रखते हैं। दूसरी तरफ केवोन ये सोच रहा था कि वो लड़की कौन थी जिसने उसे बचाया और फिर उसे किस किया। वो मरमेड हानी के फेस को नहीं देख पाया था क्योंकि उसे प्रोसोपैग्नेसिया नाम की एक बीमारी थी जिससे उसे अपने पास में मौजूद किसी भी शख्स का फेस ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन केवोन के पास मरमेड के नेकलेस का एक मोती रह गया था। वहीं मरमेड हानी केवोन के फोन में उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी उसे उसके फोन में एक पार्टी का इनविटेशन दिखाई देता है जिसमें केवोन भी जाने वाला था। हानी उससे मिलना चाहती थी लेकिन वो एक मरमेड थी जो जमीन पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके नए अपार्टमेंट में जाता है। तभी यून की मॉम ही वहाँ आ जाती है, इसीलिए ली को यून के अलमारी में छिपना पड़ता है। इसके बाद जब दोनों माँ बेटी बैठकर खा रहे थे तो ही यून को ली से ब्रेकअप करने को कहती है क्योंकि ली मेरी तरह बेरोजगार था। तभी गलती से ली अलमारी के गेट को खोल देता है जिससे ही ली को देखकर शॉक हो जाती है। ली यून के मॉम को हेलो बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब ली अपने घर जाता है तो वो खुशी से अपने दोस्तों के साथ उछलने लगता है क्योंकि वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया था। दूसरी तरफ केवोन को लिफ्ट में यून मिलती है। वो उसे बताती है कि वो उसके बिल्डिंग में कल ही शिफ्ट हुई है। केवोन यून से उसे नदी में डूबने से बचाने के लिए थैंक्स कहता है। अब हमें पता चलता है कि यून का केवोन के बिल्डिंग में शिफ्ट होना एक प्लान था जो यून और उसकी मॉम ने बनाया था ताकि यून बेरोजगार ली से दूर हो जाए और रोजगार वाले केवोन के करीब होकर उसे शादी कर ले। नेक्स्ट डे ली अच्छे से तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहीं यून और उसकी फ्रेंड को उनकी मैनेजर किम उन्हें शाम को होने वाली पार्टी की तैयारियां करने को कहती है। ये वही पार्टी थी जिसका इनविटेशन मरमेड ने केवोन के मोबाइल में देखा था। बेरोजगार ली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देता है लेकिन बेचारा फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर जब वो वहाँ से लौटने लगता है तो वो बहुत दुखी था। वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा था और यून की माँ की कई बातों को सोच रहा था। इसके बाद वो नदी के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ यून को डोजी का कॉल आता है जो उससे ली के बारे में पूछती है लेकिन उसे ली के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो ली के दोस्तों को समुद्र के पास पहुंचने के लिए बोलती है क्योंकि पहले भी एक बार जॉब न लगने की वजह से ली ने समुद्र में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ मरमेड हानी अपने एक फ्रेंड से मिलने जाती है जो कि पहले एक मरमैन था लेकिन फिर वो एक पोषण की मदद से एक इंसान में बदल गया। वो माँ से वही पोषण मांगती है लेकिन माँ उसे पोषण देने से मना कर देता है, जिसके बाद हानि उसे पानी में खींचकर उससे वो पोषण चुरा लेती है और उस पूरे पोषण को पी जाती है। माँ उसे पोषण पीने से बार बार मना कर रहा था लेकिन वो पूरे पोषण को पी लेती है। पोषण पीते ही वो हवा में एक तेज रोशनी के साथ मरमेड से एक सुंदर इंसानी लड़की में बदल जाती है और सुसाइड करने जा रहे ली के पास उड़ते हुए आकर गिरती है। अपने पास इंसानी पैर देखकर हानि बहुत खुश थी। हानि को ऐसा करते हुए ली बड़े गौर से देख रहा था। तभी वो ली को मुक्का मारकर उससे उसके कपड़े छीनकर पहनने लगती है। पास में खड़ी कुछ लेडी को लगता है कि ली हानि के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो ली से हानि को छुड़ाने लगता है। तब तक यून भी वहाँ आ जाती है और ली का पैर खुला
हुआ देखकर उसे गलत समझने लगती है। ली यून को अपनी सिचुएशन समझा रहा था, तभी माँ वहाँ पर आता है और हानि को उठाकर ले जाता है। ली यून को समझाता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन यून ली की बात नहीं सुनती और उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे ली को काफी बुरा लगता है। माँ हानि को अपने घर लेकर जा रहा था, लेकिन वो उसे एक पार्टी का एड्रेस देते हुए उसे वहाँ पर ले जाने को बोलती है, जिसके बाद वो उसे उस पार्टी में पहुँचा देता है। हानि उस पार्टी में केवोन को ढूंढने लगती है। कुछ देर में केवोन उसे दिखता है तो वो उसके पास जाकर उसे बताती है कि उसे नदी में डूबने से उसी ने बचाया था। तभी वहाँ पर यून भी आ जाती है और केवोन को उसका फोन देती है जो उसे हानि से मिला था। फिर यून के को इम्प्रेस करने के लिए उससे कहती है कि नदी में डूबते वक्त उसे बचाने वाली ये नहीं बल्कि मैं हूँ और ये लड़की झूठ कह रही है, जिस पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद केवोन हानि का हाथ पकड़ते हुए उसे पार्टी से बाहर कर देता है, जिससे हानि को बहुत बुरा लगता है। फिर वो वापस से माँ के पास जाती है और उस इंसान से वापस मरमेड बनाने का पोषण मांगती है, जिस पर माँ उससे कहता है कि उसके पास अब कोई भी पोषण मौजूद नहीं है। तभी उन दोनों के पास एक लड़की दौड़ते हुए आती है और माँ से वही पोषण मांगती है जिसे हानि ने पी लिया था। माँ उस लड़की से कह देता है कि सारे पोषण खत्म हो चुके हैं। तभी वो लड़की हवा में बबल्स बनकर गायब हो जाती है। जिसके बाद माँ हानि को बताता है कि ये लड़की अपना सच्चा प्यार ढूंढने इंसानी जमीन पर आई थी, लेकिन ये 100 दिनों के अंदर अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढ पाई, इसीलिए ये बबल बनकर हवा में गायब हो गई। और अगर तुमने भी 100 दिनों के अंदर अपना सच्चा प्यार नहीं ढूंढा तो तुम भी इस लड़की की तरह हवा में गायब हो जाओगी। अगले दिन माँ हानि को सरप्लस हाउस ले जाता है, जिसका मालिक सुन माँ का पुराना फ्रेंड था। वो हानि को सुन के घर पर रखवा देता है, जहाँ वो ली के दोस्त डोजी, बिग और यून के साथ रहेगी। सुन हानि को उसका कमरा दिखाता है। माँ के जाने के बाद डोजी और बिग हानि को खाना खाने के लिए बुलाते हैं। जब हानि उनके साथ खाना खाती है तो उसे उनका बना हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि वो सुन, डोजी और बिग तीनों का खाना एक साथ खा जाती है। जिसके बाद वो तीनों हानि को इस घर में रहने के रूल समझाते हैं कि ये घर एक शेयरिंग हाउस है, जहाँ पर सबको अपनी अपनी चीजें शेयर करनी होती है। थोड़ी देर के बाद ली जब अपने घर आता है तो डोजी और बिग उसे घर में एक नए लड़की के आने के बारे में बताते हैं, लेकिन ली उससे मिले बगैर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह हानि को योंग के रूम से आवाज आती है। जब वो उसके कमरे में जाती है तो योंग एक कॉस्ट्यूम पहनकर फूड बनाकर खाते हुए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। उसे ऐसा करते हुए बहुत से लोग ऑनलाइन देखते हैं, जिससे वो पैसे कमाती है। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि योंग अपने हाउस ओनर सुन से प्यार करती है। तभी वहाँ पर ली आ जाता है। वो हानि को देखते ही उसे पहचान लेता है और उसे लेकर जीएच फूड बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे 3 साल के सच्चे प्यार ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसीलिए अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड को पूरा सच बताओगी कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। यून वहाँ पर आती है तो वो उसे सब सच सच बता देती है, लेकिन हानि के मुँह से सच सुनने के बाद भी यून ली को माफ नहीं करती, बल्कि वो उससे कहती है कि अब वो किसी और से प्यार करती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से ली बहुत उदास हो जाता है और एक जगह जाकर बियर पीने लगता है। हानि भी उसके साथ पी रही थी। हानि को बियर काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो 2 कैन पी लेती है, जिससे उसे नशा चढ़ने लगता है और उसे ली के लिए फीलिंग्स आने लगती है। वो ली को किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ली वहाँ से चला जाता है। फिर रास्ते में उसे माँ मिलता है, जो ली को एक पंच मार देता है क्योंकि उसने शरीफ जलपरी को बियर पिला दिया था। फिर जब वो तीनों घर आते हैं तो हानि ली के दोस्तों को बताती है कि यून ने ली के साथ ब्रेकअप कर लिया। ली को ये भी पता चल गया था कि यून उससे ब्रेकअप करके केवोन के पीछे पड़ी है। फिर यून जब अपना काम कर रही थी तो केवोन उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई मोती का नेकलेस है। यून कहती है नहीं। केवोन यून से ये सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब वो नदी में डूब रहा था तो उसे जिसने डूबने से बचाकर किस किया था उस लड़की के पास मोती का एक नेकलेस था। वहीं अगले दिन जब हानि सोकर उठती है तो डोजी हानि से नूडल्स खाने के लिए पूछता है, जिसे उसने स्पेशल हानि के लिए बनाया था क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था।
दूसरी तरफ हम देखते हैं केवॉन और उसकी टीम को। वो अपने कंपनी के सीईओ होंग के साथ मीटिंग कर रहा था, जिसमें वो लोग होंग को एक नई डिश टेस्ट कराएंगे। फिर जब होंग उनकी डिश टेस्ट करती है तो उसे सिर्फ केवॉन की बनाई हुई डिश काफी पसंद आती है, जिससे केवॉन की पूरी टीम खुश हो जाती है। तभी केवॉन को पता चलता है कि उसके ऑफिस के लोग उसे उसके पीठ पीछे मतलबी कहते हैं, जिससे केवॉन को अच्छा नहीं लगता। अब हम देखते हैं कि यून जब अपने घर जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा था और वो मौका देखकर उसे किडनैप कर लेता है। पर तभी ली वहाँ आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से भगा देता है। यून उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा सामान देने आया था, जिसे मैं फेंक नहीं पाया। इनमें यून की कुछ तस्वीरें थी। फिर ली उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर यून जब अपने घर जाकर उन तस्वीरों को देखती है तो उसे रोना आ जाता है, क्योंकि उसने जॉब और पैसे वाले लड़के के चक्कर में सच्चे प्यार करने वाले लड़के को खो दिया था। अब हम देखते हैं कि हानी माँ के साथ घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे केवॉन मिलता है। हानी गाड़ी रुकवा कर केवॉन के सामने खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे पहचानो या न पहचानो, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर प्यार में पड़ जाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ ही समय में अपने प्यार में पड़वा लूंगी। लेकिन केवॉन उसके फेस को ठीक से देख नहीं पाता। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब घर पहुंचकर हानी नहा रही होती है तो वो देखती है कि वो फिर से मरमिट बन चुकी है। तभी उसके बाथरूम में कोई आ जाता है और उसके टेल देख लेता है। हानी माँ को कॉल करके इसके बारे में बताती है। माँ पोषण वाली बोतल के इंस्ट्रक्शन को पढ़कर हानी को बताता है कि अगर उसके पैरों में पानी पड़ा तो उसके टेल निकल आएंगे और पानी के सूखने के बाद उसके टेल पैर वापस से बन जाएंगे। फिर हानी किचन में जाती है तो डोजी गलती से हानी के पैरों पर पानी गिरा देता है, जिससे हानी के पैर चमकने लगते हैं और वो मरमेड में बदलने लगती है। लेकिन तभी कोई पूरे घर की लाइट बंद कर देती है। हानी पूरी तरह मरमेड बन चुकी थी। फिर हानी देखती है कि योंग उसके पास आती है और उसे उठाकर बाथरूम में ले जाती है। बाथरूम में योंग उसे बताती है कि मैंने तुम्हें मरमेड बनते हुए देखा था, लेकिन डरो मत, मैं इसके बारे में किसी से नहीं कहूँगी, नहीं तो तुम मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो जाओगी। फिर वो उससे माँ के बारे में पूछती है तो वो उसे माँ से मिलाती है और बताती है कि पहले वो मरमैन हुआ करता था, लेकिन फिर वो इंसान बन गया। ये सुनकर योंग हंसने लगती है तो माँ उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर इसके बारे में तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इससे मेरी बेटी को जान को भी खतरा हो सकता है। अगले दिन होंग अपने कंपनी में इंटर्नशिप की वैकेंसी निकालती है और ये खबर बहुत तेजी से पूरे शहर में फैल जाता है कि कोरिया का सबसे बड़ा फूड कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है। ये खबर ली और उसके दोस्तों तक भी पहुंच जाती है, लेकिन ली डोजी और बिग से कहता है कि जेएच कंपनी सिर्फ एक बंदे को ही इंटर्नशिप देगी, जिसके लिए उन्हें पढ़ना होगा। अगले दिन तीनों दोस्त एक ट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं ताकि ये लोग जेएच कंपनी में जॉब कर सके। वहीं दूसरी तरफ योंग हानी को केवॉन से रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए उसकी कंपनी में जाकर उससे मिलने का सजेशन देती है ताकि वो केवॉन को पटा सके। जिसके बाद हानी जेएच कंपनी पहुंच जाती है। हानी केवॉन को ढूंढते हुए ड्रेसिंग रूम में चली जाती है, जहां पर केवॉन अपनी ड्रेस चेंज कर रहा था। हानी केवॉन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो उसके तरफ देखता है, जिस वजह से हानी किचन में चली जाती है, मगर यून उसे वहाँ पर पकड़ लेती है और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बिल्डिंग से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद वो माँ के पास जाती है जो अपनी गाड़ी में खाना बेच रहा था। हानी माँ से कहती है कि उसे जेट कंपनी में जॉब चाहिए जहाँ पर केवॉन काम करता है। ये सुनकर माँ जोर जोर से हंसने लगता है। माँ कहता है कि वो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा फूड कंपनी है, वहाँ जॉब करना इतना आसान नहीं है। माना कि तुम समुंदर की रानी हो, लेकिन जमीन पर तुम जॉब के लिए ठीक से सरवाइव नहीं कर पाओगी। इसके बाद वो लोग योंग के पास जाती है जो लाइव स्ट्रीम कर रही थी। हानी योंग से जेएच कंपनी में जॉब पाने का रास्ता पूछती है। इस पर योंग हानी से कहती है कि डोजी और बिग वहाँ इंटर्नशिप के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले योंग हानी के रिज्यूम के लिए एक फोटो क्लिक करवाती है, जिसे देखकर ली, बिग और सुन हानी पर खूब हंसते हैं, मगर डोजी हानी की इस फोटो की तारीफ करता है
ताकि हानि को बुरा न लगे। फिर वो उन्हें बताती है कि वो भी उनके साथ पढ़ाई करना चाहती है क्योंकि उसे भी जेएच कंपनी में जॉब करना है। अगले दिन ली, डोजी, हानि और बिग तीनों ट्यूशन सेंटर जाते हैं, जहाँ पर ली के अलावा तीनों लोग सेल्फ स्टडी करेंगे और ली कोचिंग लेगा, जिसकी फीस सुनकर ली चौंक जाता है क्योंकि ये उसके मंथली खर्चे से भी ज्यादा महंगा था। लेकिन फिर भी जॉब पाने के लिए ली कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ जब योन के वॉन के ऑफिस जाती है तो उसके टेबल पर एक मोती देखती है जो कि हानि का था। माँ उसी कंपनी के नीचे किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद माँ के पास एक लेडी आती है जो और कोई नहीं बल्कि योन की मैनेजर और वो माँ की बहुत अच्छी दोस्त थी। माँ किम को कुछ गिफ्ट देता है। तभी माँ नोटिस करता है कि वो उसी जेट कंपनी के नीचे खड़ा है जिसमें हानि काम करना चाहती है। इसीलिए माँ किम से एक फेवर मांगता है जिससे कि माँ की मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन माँ जब हानि से मिलने पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि हानि के साथ साथ डोजी और बिग को भी जेट कंपनी में जॉब चाहिए। जिसके बाद माँ उन तीनों को किम से बात करने को कहता है जो उनकी जेट कंपनी में जॉब पाने में हेल्प करेगी। लेकिन इससे पहले माँ उन सबको अपना एक काम करने को कहता है जिसमें उन्हें माँ के फूड शॉप को उन्हें एक दिन के लिए संभालना होगा। इससे पहले उन्हें फिश मार्केट से सामान लाना होगा। जब ये तीनों फिश मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हानि फिश मार्केट में जाकर बहुत खुश होती है और एक फिश एक्वेरियम में अपना फिश डालकर उसमें खेलने लगती है। उसी फिश मार्केट में केवॉन भी मौजूद था। वो जब हानि की आवाज सुनता है तो वो उसके पास चला जाता है। दरअसल हानि की एक शॉप लेडी से बहस हो जाती है जिसमें हानि शॉप ओनर को प्रूव करती है कि उसके फिश फार्मिंग की है जिसे वो लेडी समंदर से लाया हुआ बता रही थी। हानि की कही हुई बात सुनकर केवॉन हानि से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। इस पर शॉप वाली लेडी हानि को वहाँ से भगा देती है। हानि जब केवॉन को अपने पास में खड़ा देखती है तो वो उससे जाकर गले मिलती है और उसे फिश मार्केट में आने का कारण पूछती है। केवॉन उससे कहता है कि वो अपनी डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स लेने आया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डोजी हानि से पूछता है कि ये कौन था तो वो उसे बता देती है कि ये केवॉन है जिससे वो प्यार करती है। ये सुनकर डोजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब हम देखते हैं कि माँ हानि, डोजी और बिग को किम से मिलाने के लिए ले जाता है। तभी ली भी उनके पास आ जाता है। थोड़ी देर के बाद किम यून के साथ उन लोगों के पास पहुंचती है। यून ली और उसके दोस्तों को यहाँ देखकर शॉक हो जाती है। किम के आते ही माँ उन चारों को किम के हवाले करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किम उन लोगों को अपनी कंपनी के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम लोगों को हर डिश के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और किन इंग्रेडिएंट्स से इन डिशेस को टेस्टी बनाया जा सकता है। फिर किम उन्हें बताती है कि उन्हें जितनी ज्यादा लैंग्वेज आएगी वो इस कंपनी के लिए उतने ही परफेक्ट होंगे। फिर किम अपने मेहमानों को खाना खिलाने के लिए यून को अपना क्रेडिट कार्ड देकर वहाँ से चली जाती है। किम के जाते ही यून उन सब से वापस लौट जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि ये लोग इस कंपनी में जॉब करने के लायक नहीं है। ली यून से पूछता है कि तुम मेरे वजह से ये बोल रही हो ना, जिस पर यून कहती है कि तुम्हें इस कंपनी के अलावा कोई और जगह क्यों नहीं मिली। तो वो उससे कहता है कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है क्योंकि मुझे अब अपनी जिंदगी में कुछ नया करना है। जिसके बाद यून ली से कहती हुई चली जाती है कि अगर तुम इस कंपनी में आ सकते हो तो आकर दिखाओ। यून से इतना सब सुनकर ली उदास हो जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ हानि बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वो नशे में खूब हंसती है। वहीं केवॉन और यून भी इनके पास वाले होटल में खाने के लिए आए थे। हानि और ली के सभी दोस्त खाना खत्म करके बाहर स्ट्रीट पर आते हैं जहाँ पर उन्हें केवॉन और यून भी मिल जाती है। हानि ने पी रखी थी। वो केवॉन से गले मिलते हुए उसे किस करती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर डोजी और यून को जलन होने लगती है। ये देखकर डोजी तो वहाँ से भाग जाता है। यून हानि और केवॉन को अलग करती है जिस पर हानि उस पर चिल्लाने लगती है। फिर योंग और बाकी के लोग हानि को पकड़कर उसे घर ले जाते हैं। ये हानि समुद्र की रानी थी या फिर चुम्मे की, जहाँ देखती है वहीं चिपक जाती है। अगले दिन जब केवॉन अपने ऑफिस में हानि के बारे में सोच रहा था तो यून उसके पास आती है और उसे एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ योंग हानि को उठाती है और उसे
बताती है कि कल तुमने नशे में केवोन को किस किया और उसे अपने मरमेड होने के बारे में भी बताने वाली थी। ये सुनकर हानि थोड़ा परेशान हो जाती है। हानि की कल रात की करी हुई हरकतों को सही करने के लिए योंग उसे उसी रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ अभी केवोन और यून गए थे। वो दोनों जाकर केवोन के टेबल पर बैठकर उनसे बातें करने लगती है। योंग यून को ली का इम्पोर्टेंट मैसेज देने के बहाने से उसे वहाँ से बाहर लेकर जाती है ताकि हानि केवोन के साथ कुछ समय बिता सके। वो उससे अपनी रात वाली हरकतों पर माफी मांगती है और केवोन के साथ ढेर सारा खाना खाते हुए उसके फूड पर सजेशन देती है। उसके सजेशन केवोन को बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर योंग और यून वापस आ जाते हैं। फिर जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो केवोन हानि से अगले दिन उसके साथ डिनर पर चलने का पूछता है, जिस पर वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ जब ली अपने दोस्तों को पढ़ाई करने के लिए उठा रहा था तो तभी वहाँ पर डोजी का पुराना स्कूलमेट आ जाता है जो पहले उन लोगों का ही रूममेट हुआ करता था और वो हर एग्जाम में टॉप करता था। जेई डोजी से पूछता है कि क्या वो उसके दोस्त के एक फर्म में जॉब करेगा, लेकिन वो मना कर देता है और उससे कहता है कि वो जेच फूड कंपनी में जॉब करता है जहाँ उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। जेई के जाने के कुछ देर बाद हानि भी वहाँ आ जाती है, जिसके बाद ये सब लोग मिलकर जेच कंपनी में जॉब के लिए पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई करते हुए रिज्यूम बनाने को लेकर डोजी और ली में थोड़ी बहस हो जाती है। इसीलिए डोजी, बिग और हानि ऑनलाइन रिज्यूम बनाने के लिए सर्च करते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने एक रिज्यूम बनवाने के लिए $200 देने होंगे। वहीं यून को रेस्टोरेंट में कियोन का स्मार्ट पेन मिल गया था, जिसमें मौजूद वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग से उसे पता चलता है कि केवोन को प्रोसोपोगोनेसिया नाम की एक बीमारी है, जिसमें वो किसी के भी फेस को ठीक से पहचान नहीं पाता। उसी शाम जब हानि नहा रही होती है तो उसके पास केवोन का कॉल आता है जो उसे अगले दिन मिलने को कहता है, जिसके लिए वो योंग से थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से वो केवोन से बात कर पा रही थी। उसी रात जब जेच कंपनी की सीईओ होंग जब अपने घर जा रही थी तो उसे उसकी डायरेक्टर का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उनका बनाया हुआ फूड का टेस्ट खराब हो चुका है, जिस पर होंग अपनी डायरेक्टर को डांटती है और उसे उन बेकार टेस्ट वाले फूड को कस्टमर को देने को कहती है। होंग को भूख लगी थी, इसीलिए वो अपने सेक्रेटरी से एक फूड स्टॉल पर गाड़ी रुकवा देती है जो असल में माँ की ही फूड शॉप थी, जहाँ माँ खाना बना रहा होता है। जब होंग माँ से खाना लेने जाती है तो माँ उसे खाना देने से मना कर देता है। होंग माँ से पूछती है कि ऐसा क्यों, तो माँ उससे कहता है कि उनके बने हुए फूड का आज टेस्ट अच्छा नहीं है। होंग माँ से कहती है कि इससे तो तुम्हारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए होंग माँ से उसका सारा खाना खरीदने लगती है, जिस पर माँ होंग से कहता है कि खराब टेस्ट वाले फूड को कस्टमर को देने से अच्छा उसे वेस्ट ही कर दिया जाए। माँ की ये बातें सुनकर होंग को काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपनी डायरेक्टर को फिर से कॉल करके अपनी कंपनी का बनाया हुआ बेकार टेस्ट वाला खाना डिस्पोज कर देने को कहती है ताकि उनके कस्टमर को अच्छा खाना मिल सके। वहीं दूसरी तरफ डोजी, हानि और बिग जिससे अपना रिज्यूम बनवा रहे थे, उसने उन तीनों को रिज्यूम के नाम पर ठग लिया था। जब ये तीनों इस बारे में अपने बाकी के रूममेट को बताते हैं तो ली सबको एक बिजनेस ट्राई करने को कहता है, जिसमें वो लोग स्ट्रीट फूड बेचेंगे, जिसके लिए उन्हें एक स्टॉल व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जो माँ के पास था। फिर हानि माँ के पास जाकर उसकी गाड़ी बोरो कर लेती है। माँ से गाड़ी मिलने की वजह से उसके सारे रूममेट्स बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ये सब लोग माँ की स्टॉल को डेकोरेट करने के लिए चीजें बनाने लगते हैं। तभी हानि का केवोन से मिलने का टाइम हो जाता है, इसीलिए वो काम छोड़कर चुपके से निकलने लगती है, मगर ली उसे देख लेता है। ली हानि को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली को योंग रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ केवोन जब हानि के साथ डिनर करने के लिए तैयार हो रहा था तो उसे याद आता है कि उसके पास उसका स्मार्ट पेन नहीं है। वो ऑफिस में अपना पेन ढूंढ रहा था। तभी यून वहाँ आती है जो केवोन को उसका पेन दे रही होती है। तभी उनकी टीम की एक मेंबर उनके पास आती है और उन्हें बताती है कि उनके एक शेफ का हाथ जल गया है, जिसे सीईओ होंग के साथ एक फूड डिश की क्लास देनी थी। इसीलिए केवोन हानि के साथ डिनर की जगह अपनी कंपनी के लिए एक क्लास देने चला जाता है, मगर हानि केवोन का इंतजार कर रही थी। फिर जब केवोन 5 फॉरेनर्स को अपनी फूड डिश की क्लास दे रहा था तो उसे उन फॉरेनर का फेस ठीक से
उसे दिखाई नहीं देता। इस बात को यून जानती थी, इसीलिए यून फूड क्लास में केवोन की मदद करती है। फिर जब केवोन अपनी क्लास खत्म करता है तो यून केवोन को उसका स्मार्ट पेन देती है और उसे बताती है कि पेन की रिकॉर्डिंग उसने गलती से सुन ली है, जिससे उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया। ये सुनकर केवोन यून को अपनी प्राइवेसी इंटरप्ट करने पर डांटता है, जिससे यून को रोना आ जाता है और वो केवोन को बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि आपको किसी के सामने अपनी बीमारी के कारण एम्बैरेस फील करना पड़े। जिसके बाद यून केवोन को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। यून के जाने के बाद जब केवोन हानि के मैसेज देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं हानि रोते हुए अपने घर पहुंचती है तो ली उस पर उनका साथ ना देने पर चिल्लाने लगता है, जिससे हानि उसके पास नीचे बैठकर रोने लगती है। हानि को रोते देख ली उससे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मगर हानि ली को वहाँ से जाने को कहती है। जिसके बाद हानि अपने मोबाइल का सिग्नल कैच करने लगती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि केवोन उसे कॉल करेगा। जब इस बारे में हानि ली को बताती है तो ली हानि से कहता है कि आजकल के लोग बेरोजगारों से प्यार नहीं करते। नेक्स्ट डे सारे रूममेट्स एवेंजर की थीम पर अपनी फूड स्टॉल की योंग की लाइव स्ट्रीम में मार्केटिंग करते हैं। फिर सभी लोग स्ट्रीट पर लोगों को अपनी शॉप के पोस्टर्स भी बांटते हैं। जब हानि ये सब काम कर रही होती है तो केवोन हानि को कॉल करता है, लेकिन हानि उसका कॉल नहीं उठा पाती, जिस पर केवोन हानि को कल के लिए सॉरी का मैसेज डालता है। वहीं यून भी एक पार्क में बैठकर केवोन से कल के अपने बर्ताव पर माफी मांगती है। उसी शाम जब हानि और ली अपने रूममेट के साथ अपने फूड स्टॉल चला रहे थे तो उनके पास जेज फूड कंपनी की सीईओ हैंग आती है और उनसे माँ के बारे में पूछती है, पर ये लोग होंग को बताते हैं कि माँ बीमार है और वो उसे पहचान नहीं पाते, इसीलिए वो उसे अपने कस्टमर की लाइन में खड़ा कर देते हैं। पर तभी बिग होंग को पहचान लेता है कि ये तो जेज फूड कंपनी की सीईओ है। इस बारे में वो ली और अपने साथियों को भी बताता है। वहीं जब डोजी अपने कस्टमर देख रहा था तो उसे दूर से अपना स्कूल में जय आता हुआ दिखता है, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी के स्टॉल पर आ रहा था। जय को देखकर डोजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, इसीलिए डोजी अपने स्टॉल के गेट पर जाकर छुप जाता है। डोजी के छिपने पर डोजी और ली की लड़ाई होने लगती है, जिससे उनके स्टॉल को एक धक्का लगता है, जिससे उनकी गाड़ी अपने आप चलने लगती है और कुछ दूर चलकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे जय भी डोजी का चेहरा देख लेता है। तभी सीईओ होंग के पास माँ आता है और हानि से अपनी शॉप के बारे में पूछता है, जिसे होंग देख लेती है और यहाँ की हालत बुरी होती देख होंग वहाँ से चली जाती है। फिर सभी लोग अपनी पैकिंग करके घर चले जाते हैं। घर पर डोजी ली से अपनी स्टॉल बर्बाद करने पर माफी मांगता है। थोड़ी देर के बाद डोजी ली को बताता है कि जब 14 साल पहले उसका एक बड़े से लॉ स्कूल में एडमिशन हुआ था तो उस समय उसने सोचा कि वो जज बनकर अपनी जिंदगी अच्छे से काटेगा, लेकिन मैंने ही अपनी लाइफ वीडियो गेम खेलकर बर्बाद कर दी। तभी हानि उसके पास आती है और डोजी से कहती है कि तुम भले ही किसी चीज में अच्छे ना हो, लेकिन तुम नूडल्स बनाने में काफी अच्छे हो। जिसके बाद सब लोग उसका साथ देते हैं कि डोजी सच्ची में नूडल्स काफी अच्छा बनाता है। इस पर योंग डोजी को सबके लिए नूडल्स बनाने को कहती है और हानि केवोन को कॉल लगाने के लिए सिग्नल का इंतजार करती रहती है, जिससे ली कहता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें कांटेक्ट ना करे तो समझो वो किसी और से प्यार करता है, जिससे हानि ली पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब ली अपना फोन चला रहा था तो वो देखता है कि यून ने उसे एक मैसेज भेजा है और उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था ये हम जानेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हानि को उसका सच्चा प्यार मिल पाएगा? और अगर उसका सच्चा प्यार मिलेगा तो वो समुद्र में रहेगी या फिर जमीन पर? ली और यून के रिलेशनशिप का क्या होगा, किसका किसके साथ क्या होगा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत